अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 25। इन हुवा इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन फतरब्बसू बिही हत्ता हीन। वो एक आदमी है जिसको जुनून है, सो एक वक़्त तक उसका इंतज़ार करो। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का कौल है। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने की बजाय इन्हें जुटलाया और कहा कि वो नाउज़ बिल्लाह दीवाने हैं। यहाँ जिन्ना से मुराद इनका लगाया हुआ इल्ज़ाम है, ना कि हकीकी जुनून। इनका ख्याल था कि अगर वाकई कोई आर्ज़ी कैफियत है तो कुछ वक़्त गुजरने के बाद ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ अरसा इंतज़ार करो। देखिए, पैगंबर जब भी आए, तमाम के तमाम पैगंबरों को यही चीज़ फेस करनी पड़ी। लोगों ने उन्हें दीवाना कहा, लोगों ने उन्हें ये कहा कि इस पे जुनून तारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही कहा और प्रीवियस जितने भी पैगंबर गुजरे उनको भी यही क्राइसिस फेस करने पड़े। यहाँ तक कि बाज़ अंबिया को कत्ल भी कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए, इतनी इतनी उन्होंने हर्डल फेस की, प्रॉब्लम फेस की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन का पैगाम पहुंचाया। और देखिए, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इसी तरह, देखिए, दीन का काम करने वाले को ऐसा हो नहीं सकता कि क्राइसिस फेस ना करने पड़े। लाजमी तौर पर उनके रिश्तों में हर्डल आएंगी, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम आएंगी, तो उन्हें अल्लाह ताला की मदद से अल्लाह ताला की मदद मांगते हुए उन्हें फिल अप करना है, उन्हें अबूर करना है उन रास्तों को इंशाल्लाह। आयत नंबर 26। क़ाल रब्बि अंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, तू मेरी मदद फरमा इस वजह से जो उन्होंने मुझे जुटलाया है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया, देखिए 950 साल तक उन्हें प्रीच करते रहे, तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने मुसलसल इनकार और तकसीब की। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद की दुआ की कि मुश्किलात और मुखालफत के वक़्त बंदे को अल्लाह ताला ही से मदद मांगनी चाहिए और वही मदद करने पे कादिर है। आयत नंबर 27। فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। तो हमने उसकी तरफ वही की कि हमारी निगाहों के सामने और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े तो हर चीज से जोड़ा, नर और मादा दोनों को ले चलो और अपने घर वालों को, मगर जिस पर उन लोगों में से बात तय हो चुके, और उन लोगों के बारे में मुझसे बात ना करना जिन्होंने जुल्म किया है, यकीनन वो गर्क किए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी निगरानी और वही यानी हदायत के मुताबिक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। क्योंकि इससे पहले दुनिया में कभी कश्ती नहीं बनाई गई थी, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती साजी का बानी भी कहा जाता है। कश्ती का डिज़ाइन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहनुमाई से तैयार हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम साम, हाम और याफिस थे, जो कश्ती में सवार हुए, लेकिन एक बेटा जो कनान और बाज़ रवायात में उसका नाम याम भी आया है, ईमान न लाया, इसलिए वो कश्ती में सवार ना हो सका और तूफान में गर्क हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी कुफ्र पर कायम रही, इसीलिए वो भी निजात ना पा सके। इसी तरह बेटा और जो माँ थी वो तूफान में ही गर्क हो गए। कुरान में इनकी बीवी का नाम जिक्र नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों में से एक एक जोड़ा, नर और मादा, ईमान वाले और अपने अहले खाना को कश्ती में सवार कर लें, सिवाय इन लोगों के जिनके बारे में अजाब का फैसला पहले ही हो चुका था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जालिमों के बारे में मुझसे कोई सिफारिश ना करना, क्योंकि वो यकीनन गर्क किए जाने वाले हैं। क्योंकि उन्हें चांस दिया गया लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, वो समझे नहीं, वो तौहीद की तरफ नहीं आए।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔